उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा चुनाव कराए जा रहे थे, जिसमें अनियमितता का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, आज धरने पे बैठे हुए। कल से इनका धरना लगातार चल रहा है। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण है कि इन्हें धरने पे बैठना पड़ा। इनकी सरकार प्रदेश में, बावजूद इनको धरने पे बैठना पड़ा। और इनका कहना है कि अधिकारियों पर जो वर्तमान विधायक तिलकराज बहन दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं। शुक्ला जी, बताइए कि आज आप लोग कल से आप धरने पे बैठे हुए हैं, आखिर क्या कारण है कि आपको धरने पे बैठना पड़ा? और व्यापार मंडल चुनाव में भी आपने अनियमितता का आरोप लगाया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने पहले मुझे विधायक जी का, बाद में शुक्ला जी कह दिया, नहीं तो अभी हमारे विधायक जी को बुखार हो जाता एकदम से। वो अगर मुझे कोई गलती से विधायक कह देता है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। मैं तो आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ, उनको ये भ्रम हो रहा है बार बार कि लोग मुझे विधायक समझते हैं, उनको नहीं समझते हैं। वो अपने माथे पे टैटू लगवा लें, यहाँ पर उस पर लिखवा दें विधायक किच्छा, और जो है अपना टैटू दिखाएं पहले कि मैं हूं विधायक किच्छा। क्या तमाशा बना रखा है। अगर पैड पर हमने गलती से कहीं पूर्व लिखना भूल गए, ऊपर लिखा हुआ है पूर्व, कहीं साइन करते समय पूर्व लिखना भूल गए, या साइन में पूर्व लिखा ऊपर कहीं लिखना भूल गए, तो उसको विषय बनाते हैं। वो बताइए, अरे भाई, जो विधायक रहता है उसको लोग गलती से विधायक कह देते हैं। जो मंत्री रहता है हट जाता है, तभी लोग उन्हीं को कई लोग मंत्री जी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? वो मंत्री बनकर शपथ ले ली उन्होंने। इस तरह से छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाते हैं। इसी को देख लीजिए, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है जिसपे बैठे हुए हैं। वो सोचना चाहिए, उनको आत्ममंथन करना चाहिए, कहां पहुंच गए वो, कहां थे, कहां आ गए। आज उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। व्यापार मंडल के चुनाव को मुद्दा बना के धरने बैठे हो। बताइए, दबाव बना रहे हैं अधिकारियों पर, तानाशाही दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबकी इज्जत की जा रही है, विरोध का हम सम्मान करते हैं, विरोधी विचार का सम्मान करते हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरीके से वो विधायक होने का प्रिविलेज लेकर, विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके जिस तरीके से व्यापार मंडल के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और फर्जी लोगों के जरिए इस चुनाव को कराना चाहते हैं, असली व्यापारियों के नाम गायब करवा के और बाहरी लोगों के फर्जी नाम डाल करके जिस तरीके से इस व्यापार मंडल में अपने एक पिट्ठू को, अपने गुर्गे को यहाँ बिठाना चाहते हैं, वो राजेश शुक्ला के रहते, भाजपा के रहते, धामी जी के रहते, मोदी जी के रहते, व्यापारी एकता के रहते इस सफल बिल्कुल नहीं हो सकता। आज विकास शर्मा जी हमारे प्रदेश मंत्री भी हमें मौजूदगी देने आ चुके हैं। पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है, यहाँ की जनता खड़ी है, सब लोग व्यापारियों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से इस शहर में व्यापार मंडल बने, जैसे पहले बनता रहा। मैं 10 साल विधायक रहा, मैंने कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। अभी बने, अच्छे लोग आए सामने, व्यापारी उनको चुने, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई अगर विधायक के दम पर अपने समधी को चुनाव अधिकारी बनवा करके और फर्जीफिकेशन करा के, अनर्गल लोगों के नाम डलवा करके, अनजान लोगों के नाम डलवा करके अगर चुनाव जीतना चाहता है तो ये सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा कोई षड्यंत्र सफल नहीं होने दिया जाएगा। और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब प्रहरी हैं, हम दूत हैं मोदी जी के, हम दूत हैं धामी जी के, हम दूत हैं भाजपा के, हम दूत हैं सुचिता, पारदर्शिता के, ईमानदारी के। और इसलिए हम कह रहे हैं, जागते रहो, खबरदार, कोई लूट ना ले जाए, कोई चोरी ना कर ले, कोई भ्रष्टाचार ना कर ले, कोई बेईमानी ना कर ले। इसके लिए हम यहाँ रात भर जाग रहे हैं, रात भर धरना दे रहे हैं, ताकि बेहड़ और उनके जैसे लोग इस शहर का अमन चैन खराब ना करें, इस शहर का वातावरण खराब ना करें। यहाँ पर शुद्ध और सही चुनाव हो। अमन कायम करना है तो अमन जैसे लोगों को लाओ आगे, जो जिनका नाम ही अमन है, वो आगे आए और अच्छे से हो। ऐसा नहीं कि जो लोगों के चेहरे में कुछ है, पीछे नकाब में कुछ है, आगे कुछ है, क्या क्या करते हैं सबको शहर को मालूम है, पूरे शहर को मालूम है, लोगों को मालूम है। अभी कुछ दिनों पहले वो ग्राम प्रधान थे, पता नहीं क्या जादू आया, फिर वो किसान बन गए, फिर क्या पता आया व्यापारी बन गए, फिर पता कल को मदारी बन जाए। उनको पता है क्या बन जाएंगे, कुछ पता नहीं। ऐसे लोगों से हमें व्यापार मंडल को बचाना है और शुद्ध और अच्छे लोगों को लाना है, ताकि एक अच्छा व्यापार मंडल व्यापारियों के हितों के लिए लड़े, व्यापारियों के हितों की चिंता करे, व्यापारियों के सम्मान की चिंता करे और व्यापारियों को ऐसा वातावरण दे पाए जिससे अपना व्यापार अमन चैन से कर सकें। इसलिए हम यहाँ धरने बैठे हुए। तिलकराज बहन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो पूर्व विधायक हैं वो सत्ता के दबाव में चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? भैया, चोर को दुनिया चोरी दिखाई देगी। जिसने जिंदगी में सत्ता के दम पर गलत काम किए हों, जिसने फर्जी एनकाउंटर कराए हों सत्ता के दम पर, लोगों से वसूलियां करी हो, आज भी आदत बिगड़ी हुई है। अभी भी मैंने सुना है कि कोई चौहान साहब हैं, वो थैला लेके पहुंच जा रहे हैं वो कॉलोनीजरों के पास कि 2 लाख रुपए एकड़ दो। क्यों दो? बोले ये विधायक शुल्क है, विधायक शुल्क है, नए नए शुल्क आ रहे हैं।
नए नए पद आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को सबको गलत दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गलत भी नहीं होने देगी। बैठ जी, सुन लो कान खोल करके, कितने दिन बैठ लो, जितने दिन बैठोगे, अगर 2.5 साल बैठोगे 2.5 साल बैठे रहेंगे। 2.5 साल बाद तो तुम्हें जाना वापस यहाँ से। किच्छा की जनता ने तय कर लिया कि अपना एसडीएम को हटाना है, न तहसीलदार को हटाना है, न डीएम को हटाना है, न थानेदार को हटाना है, न कोतवाल को हटाना है, न सीओ को हटाना है, न एसएसपी को हटाना है। रोज तुम कहते हो ना इसको हटाओ इसको हटाओ। अब जनता ने कहा इस बिहार को हटाओ, वापस भेजो इसको जहां से आया है, और यहाँ पर निष्पक्ष रूप से यहाँ काम हो, विकास हो, यहाँ गंदी राजनीति ना हो। किच्छा विकास पे आगे बढ़ रहा था, किच्छा अपना एसडीएम कोर्ट लेकर आया था, किच्छा अपना मुंसिफ कोर्ट लेकर आया था, किच्छा अपने लिए एम्स बना रहा था, किच्छा अपने लिए डिग्री कॉलेज बच्चों के लिए बनाकर खड़ा किया था, किच्छा ने अपने लिए हाईटेक बस अड्डा बनाया था, किच्छा डेवलपमेंट के रास्ते पर जा रहा था। लेकिन अचानक जैसे अपशकुन होता है ना, किसी घर पे गिद्ध आके बैठ जाए तो वहां फिर कुछ होता नहीं है, जिस पेड़ बैठ जाए पेड़ सूख जाता है। ऐसे ही कोई गिद्ध आ गया है किच्छा में, हम ढूंढ रहे कहाँ है वो, और उससे किच्छा जो विकास में पौधा जो खिल रहा था वो आज सूख रहा है, वो आज मुरझा रहा है। उसे मुरझाने नहीं देना है, जल्दी से जल्दी इस गिद्ध को भगाना है और किच्छा को फिर से हरा भरा करना है, विकास में आगे बढ़ाना है। और इसके लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को यहाँ से हटा के भेजा जाए। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ कह रहे हैं कि जो गुलशन सिंधी जिनको आप उनका पिट्ठू बता रहे हैं, इनको पिछला व्यापार मंडल चुनाव आप लोगों की तरफ से लड़ाया गया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो व्यापार मंडल अब है जिसको वो गलत बता रहे हैं, जिसके अध्यक्ष राजकुमार बजाज हैं, जिसके महामंत्री विजय अरोड़ा हैं, जिसके कोषाध्यक्ष हमारे फुटेला जी हैं, वो उनको गलत वो क्यों बता रहे हैं? उन्होंने तो लड़ाया था पिछले बार लोगों को, हमने तो लड़ाया नहीं किसी को। उन्होंने तो लड़ाया, ढोल बजाया, हमने जिता लिया जिता लिया जिता लिया। आज वही क्यों कह रहे हैं कि बेईमान हैं ये लोग? आज उन्हीं की कमेटी, उन्हीं के द्वारा निर्वाचित लोग ये कह रहे हैं कि व्यापार मंडल का चुनाव बेईमानी से हो रहा है, और बेईमानी से इसलिए हो रहा है क्योंकि तिलकराज बेहड़ के समधी, तिलकराज बेहड़ के दम पर, विधायक के दम पर बेईमानी कर रहे हैं। तो अब उनका जवाब देंगे मुझे, जब वो जवाब दे देंगे तो मैं गुस्सा वाला जवाब दे दूंगा। कल से किच्छा विधायक धरने पे बैठे हुए हैं, उन्होंने एसडीएम हटाओ का जो बैनर भी लगा रखा है। उनका कहना है जब तक एसडीएम नहीं हटाया जाएगा तब तक मैं नहीं हटूंगा। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता रहा हूँ एसडीएम तो नहीं हटेगा, अब उन्हें हटना पड़ेगा यहाँ से। मुझे लग रहा है उन्हें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि किच्छा के लोग ये समझ गए कि इनको रुद्रपुर में 2-2 बार क्यों हराया लोगों ने, और 25-25 हजार वोट से क्यों हराया लोगों ने, ये जान चुके। क्यों कि 2.5 साल में एक भी विकास का कोई काम वो नहीं कर पाए। 4 करोड़ रुपए से उन्होंने केवल 4.5 करोड़ से गेट बनाए हैं 3। कितना बड़ा दुरुपयोग है विधायक निधि का। 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ विधायक निधि मिलती है 1 साल में, उससे सैकड़ों काम हो सकते हैं। हैंडपंप्स लग सकते हैं, पार्क बन सकते हैं, बुजुर्गों के टहलने के पाथ बन सकते हैं, स्ट्रीट लाइटें लग सकती हैं, सीसी रोडें बन सकती हैं, तमाम तरह के विकास कार्य हो सकते हैं। लेकिन ये करने की बजाय शाहजहां का बनाया हुआ मकबरा बन रहा है बड़ा सा, 3 रास्तों पे, और उस पर बड़ा बड़ा लिखा जाएगा नाम, बस ये है विकास। इसलिए अब जनता केवल इंतजार कर रही है। अब तो एक कानून भी पास होने वाला है देश में कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुला लो। ग्राम सभा में लागू हो चुका है, जिला पंचायत में लागू हो चुका है। अब बहुत जल्दी मोदी जी कानून ला रहे हैं कि जो निकम्मे जनप्रतिनिधि हैं, जो काम नहीं करते, उनको राइट टू रिकॉल, उसका नाम है, जैसे राइट टू एजुकेशन है पढ़ने का अधिकार, जैसे और शिक्षा का अधिकार, आरटीआई है इंफॉर्मेशन का अधिकार, ऐसे ही निकम्मे जनप्रतिनिधि को मिड टर्म में, बीच में जनता को वापस बुलाने का अधिकार मोदी जी देने वाले हैं। ताकि कोई ये ना समझ ले कि मैं तो 5 साल के लिए बन गया, अब चाहे मैं धरना करूं, नौटंकी करूं, कुछ ना करूं, कोई काम ना करूं, दिन में भ्रष्टाचार करूं, ठगी करूं, अब मैं तो 5 साल का बन गया था देश का। ये अब नहीं चलेगा। राइट टू रिकॉल आने वाला है, इनको रिकॉल भी कर सकते हैं हम। वैसे भी 2.5 साल के बाद आप देख लेना, परिणाम सामने आ जाएंगे। जो लोग व्यापारियों को दुखी कर रहे हैं, जो किसानों को दुखी कर रहे हैं, जो कारोबारियों को दुखी कर रहे हैं, जो जनता को दुखी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता बिल्कुल नकार देगी और परिणाम देगी, इनको वापस बैक टू पवेलियन कर देगी। आपने सुना कि किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि जो किच्छा के वर्तमान विधायक हैं तिलकराज बेहड़, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को दबाव में लेने के लिए धरने पे बैठे हुए। चलिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मंत्री है विकास शर्मा जी भी इनके धरने को समर्थन करने पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। विकास जी, ये बताइए कि आज आप किच्छा पहुंचे हैं, पूर्व विधायक जी राजेश शुक्ला जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं और इनके साथ व्यापारी भी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर आप? देखिए, एक चुनाव, व्यापार मंडल एक अपनी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसका चुनाव यहाँ हो रहा है, तो वो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। ये आरोप सारे उनके वर्तमान पदाधिकारी, निवर्तमान पदाधिकारी भी लगा रहे हैं, जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी लगा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इसमें जो धांधली हो रही है कि जिन लोगों का वोट बनना चाहिए उनका वोट नहीं बना गया है, और जिन लोगों का वोट बनना है उनका बन नहीं रहा है, वो लोग अपना वोट बनाने की मांग कर रहे हैं, और जो वोटर लिस्ट है वो भी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनको नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ धांधली हो रही है, कुछ ना कुछ इसमें घपला हो रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों ने विरोध की बात की है। व्यापारियों ने शिकायत यहाँ के जिलाधिकारी को भी की, जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार को इसकी जांच करने के लिए कहा, और रजिस्ट्रार ने भी इसमें कुछ खामियों को पाया है, जिसकी वजह से उन्होंने एसडीएम को ऑर्डर करके इस चुनाव को रुकवाने का काम किया। तो हम लोग चुनाव के विरोधी नहीं है, चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जिसका जीएसटी है वही व्यापारी कहलाएगा, जिसकी दुकान है वो व्यापारी कहलाएगा। तो जो निष्पक्ष रूप से वोट बनने चाहिए, जो कमेटी है वो भी निष्पक्ष होनी चाहिए, जो कमेटी इन्होंने चुनाव कराने के लिए रखी है वो भी कहीं ना कहीं लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि निष्पक्ष चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, जो कैंडिडेट जनता चाहेगी, व्यापारी चाहेंगे वो जीतेगा। और सरकार का इसमें साफ रुख है कि सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में है, हमारा संगठन इसमें पक्ष में है। जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको हटाने की मांग करते हैं, जो अधिकारी धामी जी ने यहाँ भेजे हैं, चाहे एसडीएम है, कोतवाल है, तहसीलदार है, वो अधिकारी भी हमारे हैं। जब सरकार हमारी है तो अच्छे अधिकारियों के भी हम समर्थन में है। कोई अच्छे अधिकारी का विरोध करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अच्छे अधिकारियों के हम समर्थन में खड़े हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं उनका विरोध करिए। आपको खाली राजनीति करने के लिए कि नहीं, अपने आदमी को बनाने के लिए, फर्जी चुनाव कराने के लिए धरना देना है तो आप देते रहिए। तो माननीय पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी ने भी उनके खिलाफ धरना लगा दिया है कि मैं अधिकारियों के समर्थन में हूँ, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। तो हम भी इसी समर्थन में अपने पूर्व विधायक जी के साथ हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो और व्यापारी जो चाहते हैं वैसा चुनाव हो, हमारी बस यही मांग है। जो किच्छा के विधायक हैं तिलकराज बेहड़, उन्होंने पूर्व विधायक पे सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, अगर राजेश शुक्ला जी की किसी चिट्ठी पे चुनाव रुका है तो ये कह सकते हैं। जब इनके खुद ही व्यापार, मैं कह रहा हूं आपसे, जो निवर्तमान पदाधिकारी यहाँ धरने पे बैठे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, अमन जी वो खुद बैठे हैं, निवर्तमान पदाधिकारियों ने ही मांग की है कि ये चुनाव गलत हो रहा है। उन्हीं की लिखित शिकायत पे इस पे चुनाव रुका है और जांच हुई है। आज से पहले तो राजेश शुक्ला जी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया यहाँ के व्यापार मंडल के चुनाव में, 10 साल तक विधायक रहे। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी संवैधानिक संस्था के अंदर घुसती नहीं है, लेकिन ये हमारा भी फर्ज है कि वो संवैधानिक संस्था गलत कर रही है कि उन्हें लक्ष्य बना लिया कि मुझे रामलाल को यहाँ का व्यापार मंडल अध्यक्ष बनाना और इसी को बनाना है, कैसे भी बनाना है, ये किरेन प्रकरण। तो ये काम वो पहले भी करते आए हैं, रुद्रपुर में उन्होंने खूब ये राजनीति की है, हम अच्छी तरह उन्हें जानते हैं, 22-23 साल से उनसे नाता है हमारा, तो ये हमको अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ किच्छा में हम नहीं चलने देंगे। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तो जो होगा न्याय होगा, सत्य की जीत होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपके सामने अधिकारियों से आप पूछ सकते हैं कि वो हमारे दबाव में है या वो निष्पक्ष काम कर रहे हैं। वही है कि जो अधिकारी निष्पक्ष काम कर रहा है तो उस पर आरोप लग रहा है, उसे हटाया जाए। जो अधिकारी इनके दबाव में काम करेगा वो ठीक है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो किसी भी से जांच करा ले। मैं, आप मीडिया वाले, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इसकी जांच करिए, जनता को सही दिखाइए कि क्या वास्तव में राजेश शुक्ला के दबाव में ये हो रहा है या व्यापारी जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। उनका एक आरोप ये भी है कि जो उनके प्रत्याशी हैं, जो भाजपा विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं अमन, वो कहीं ना कहीं हार रहे थे, जिससे घबरा के जो है बीजेपी के नहीं, उनके कह रहा हूँ मार देना। किच्छा विधायक का एक और आरोप है कि उनका कहना है कि जो पूर्व विधायक है वो अमन को अपना प्रत्याशी बना के चुनाव लड़ा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अमन हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण जो पूर्व विधायक हैं वो काफी बौखलाए हुए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमन हारेगा जीतेगा ये तो चुनाव होगा तब पता चलेगा। और जो दानिश अली है वो किसके आदमी है, और इनके अपने पदाधिकारी इनकी वोटर लिस्ट पे आवाज उठा रहे हैं। इनके जो पूर्व के पदाधिकारी, निवर्तमान जितना व्यापार मंडल है वो तो सारा भेड़ जी ने लड़ाया, वो तो सब भेड़ जी कहते थे कि मैंने जिताया है, और उन्होंने भी लिख के दिया है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा। मैं सीधा मीडिया से भी कहना चाहता हूं, आप मीडिया है, मीडिया सच को सामने लाता है, और आप व्यापारी से उनसे पूछिए कि जो जीएसटी भर रहे हैं, जो प्रॉपर व्यापारी है, बैंक खाता चला रहे हैं, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, उनका वोट नहीं बनेगा। जो बाल काटने वाला है, जो सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला है, उसका वोट बनेगा, क्योंकि वो वोट बैंक हमारा है। तो ये निष्पक्ष और पक्ष वोट कराने की बात हो रही है। इसमें मैं फिर मीडिया में बड़े उससे कहना चाहता हूं कि मीडिया भी इसकी जांच करे। हमारा कोई दबाव प्रशासन पे नहीं है, हम प्रशासन के समर्थन में बैठे हैं, हम व्यापारियों के समर्थन में बैठे हैं कि एक जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। व्यापारियों की भी यही मांग है, हमारी भी यही मांग है। चुनाव से तो अगर अमन घबरा रहे हैं तो अमन ये क्यों कह रहे हैं चुनाव कराओ? अमन तो यही कह रहे हैं चुनाव निष्पक्ष कराओ। आप 10 दिन बाद चुनाव कराइए ना, वो पता चल जाएगा कि अमन मैदान जीत रहे हैं या कौन जीत रहा है। हमारा किसी को समर्थन नहीं है। हम फिर कह रहे हैं 10 साल हो गए
विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी यहाँ विधायक रहे, किसी व्यापार मंडल में इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं इंटरफेयर नहीं कर रही है। वो डरे नहीं अमन मैदान से। अगर अमन मैदान को शहर के लोग चाहेंगे तो ये यहाँ के अध्यक्ष बनेंगे, ईश्वर की मर्जी होगी तो बनेंगे, वो रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वो जिस प्रकार से स्वयं चाह रहे हैं कि उनका एक पिट्ठू, उनका जिला महामंत्री है, वो बने व्यापार मंडल का अध्यक्ष, तो शायद वो तभी धरने पे बैठे हैं। ये सवाल उनसे भी है कि वो धरने पे क्यों बैठे हैं, क्योंकि चुनाव रुक गया इसलिए आप धरने पे बैठे हो। अगर चुनाव आयोग सीधा घोषणा कर देता तुम्हारे कैंडिडेट की, इन्होंने रुद्रपुर में भी यही कराया, जब इनका कैंडिडेट हारने की स्थिति में था तो इन्होंने वहां बैठा के पंचायत करा के शहर के 2 फाड़ कर दिए, व्यापार मंडल के पूर्वी और दक्षिणी बना दिया, और वहां पर अपने जो चेले को सेट करना चाहते थे उसे अध्यक्ष बनाया और दूसरे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, जिससे डर था चुनाव लड़ने का। और इनका जो अपना समधी वहां चुनाव लड़ा, इनका महामंत्री का, वो हार गया। तो आप अपनी पीछे भी झांक के देखिए कि आप क्या चाह रहे हैं। आप सब संस्थाओं में अपना कब्जा चाहते हैं, चाहे वो रामलीला की कमेटी हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो शमशान घाट हो, सब जगह आपको अपने लोग चाहिए। अरे ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सनातन धर्म, ये व्यापार मंडल, तो यहाँ निष्पक्ष लोग बनने चाहिए। हम नहीं कहते किसी पार्टी का, हम कोई वोटर लिस्ट, हम पार्टी से समर्थन जारी नहीं करते हैं किसी को कि आप व्यापार मंडल के पदाधिकारी बनिए। जिसको जहां चुनाव लड़ना है वो लड़ता है, एक व्यापारी होने के नाते, क्योंकि हम भी व्यापारी हैं तो हम समर्थन कर सकते हैं। मेरे को अच्छा लगता है अमन, तो मैं अमन को वोट करूंगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको वोट करेगा, क्योंकि वोट के नाते हमारा भी तो अधिकार है। तो ये झूठे आरोप हैं, ये झूठ की राजनीति करना जानते हैं, फरेब की राजनीति करना जानते हैं। मीडिया के सामने भी सारे तथ्य हैं, मीडिया भी सत्य को उजागर करेगा और इस पे जांच करे कि क्या सही है क्या झूठ है। और हम चुनाव के पक्ष में हैं, भले आप आज चुनाव कराइए लेकिन निष्पक्ष तो कराइए। जिनका वोट नहीं बना उनका वोट तो बनाएंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हमें अधिकार है कि जिसका वोट छूट जाता है तो वो एसडीएम के यहाँ या चुनाव आयोग के एप्लीकेशन देके अपना वोट बना सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं बना सकता। हम निगम से वोटर लिस्ट ले सकते हैं, यहाँ पर वोटर आपको अपना वोट देखने के लिए भी 150 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आखिर आप क्या चाह रहे हैं कि व्यापारी 150 रुपए देके अपना वोट देखे कि मेरा वोट है या नहीं है, और जो कैंडिडेट है उनको लिस्ट नहीं दी जा रही है, वोटर लिस्ट। तो आप खुद आइडिया लगाइए, एक चुनाव हो रहा है और आपके पास वोटर लिस्ट ही नहीं है, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे। यानी आपने जो लिस्ट बनाई है उन्हीं के वोट पड़ेंगे, वही वोट करेंगे। तो आप तो खुद ही ऐसा माहौल बना रहे हैं। आज अमन से आप घबरा रहे हो, अगर आप अमन से नहीं घबरा रहे हो, अमन हार रहा है, तो फिर चुनाव निष्पक्ष कराने में क्या दिक्कत है। आप आइए ना मैदान में, निष्पक्ष चुनाव कराइए। अगर अमन हार रहा है और आप जीत रहे हैं, समय बताएगा। मेरा अंतिम सवाल ये है कि ये बताइए कि ये धरना जो है आपका कब तक चलेगा। देखिए, ये धरना सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो। और जैसे ये रजिस्ट्रार या जिलाधिकारी महोदय इसकी घोषणा कर देंगे इस चुनाव की कि जो हमारी मांगे हैं कि सारे व्यापारियों का वोट बने, जो फर्जी वोट है वो हटे, और कमेटी के अंदर बराबर बराबर व्यापारी रखे जाएं। अपने रिश्तेदार को रख के आप कमेटी से निष्पक्ष काम नहीं करा सकते। हम नहीं कह रहे कि इस कमेटी में राजेश शुक्ला जी के रिश्तेदारों को बैठाओ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को बैठाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं शहर के जो गणमान्य लोग हैं, जो कभी व्यापार मंडल से पहले नाता रखते हैं, पूर्व के पदाधिकारी हैं, इनके निवर्तमान पदाधिकारी, इनको रखे कमेटी में। ये लोग जो खुद अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो तो कमेटी में रह सकते हैं, उन पे आपको भरोसा नहीं है। आपके अपने रिश्तेदारों पे आपको भरोसा है, क्योंकि आप कहोगे हाँ जी ऐसा कर दो वैसा करेंगे। ये व्यापार मंडल जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल है, इस पे भी मैं उंगली उठाता हूं कि ये कहीं ना कहीं इस जिले के अंदर पूरा का पूरा इनकी उंगलियों पे नाचता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष को भी निर्णय लेना चाहिए, यहाँ एक निष्पक्ष जिलाध्यक्ष भी होना चाहिए जो दम खम से यहाँ चुनाव कराने की क्षमता रखता हो। क्योंकि अगर इसी प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार करके अवैध चुनाव कराने की कोशिश करेंगे जैसा इन्होंने रुद्रपुर में किया है, तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करके इनके पूरे इस प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल को भंग करने की मांग करेंगे कि जिस प्रकार से ये झूठे चुनाव करा के झूठे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। ऐसे संस्थान अपना नाम आगे रख के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे संस्थानों की भी जांच होनी चाहिए। अगर वो संस्थान संवैधानिक पद पे काम कर रहा है तो आप नियम से काम करिए। हम मुख्यमंत्री से ही मांग करेंगे कि पूरे प्रदेश में इनके जो चुनाव हो रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि जो चुनाव कमेटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता हैं उनको भी सदस्य बनाया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हम भारतीय जनता पार्टी में आप या कांग्रेस के सदस्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। सदस्य वही होने चाहिए जो व्यापार मंडल में कभी पदाधिकारी रहे हो, कभी संरक्षक रहे हो, कभी उन्होंने चुनाव लड़ा हो, कभी पदाधिकारी रहे हो, ऐसे लोग होने चाहिए ना। अब आप अपने छांट के रख लो, जो आपके समर्थक है वो 2 भाजपा के ले लो, आपके जो समर्थक है 2 कांग्रेस के ले लो, तो वो ये नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे निष्पक्ष लोगों को आप रखिए। आप मीडिया के 2 लोग रख दीजिए, उसमें 2 लोग व्यापार मंडल से ले लीजिए, 2
राइस मिल एसोसिएशन से ले लीजिए, 2 सराफा एसोसिएशन से एक आधा आदमी ले लीजिए, एक आधा कोई फल विक्रेता ले लीजिए, कोई मेडिकल एसोसिएशन है, इनसे लीजिए ना। नेताओं को क्यों लेना है? और आप अपने रिश्तेदारों को क्यों ले रहे हो भाई? आप अपने रिश्तेदारों को क्यों ले रहे हैं इसमें? इन रिश्तेदारों को क्यों ले रहे हैं? तो निष्पक्ष लोगों को आप रखिए, तो मुझे लग रहा है निष्पक्ष चुनाव होगा। हम निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में, अमन जीते हारे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव तो निष्पक्ष कराइए। आप तो खुद ही हार गए अभी फर्जी चुनाव करके, आप अमन से डर रहे हैं। अमन मलान से इतना खतरा लग रहा है इनको एक नए लड़के से कि वो हमारे आदमी को हरा देगा तो हम हारेंगे। आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, लेकिन जिस तरह से व्यापार मंडल में धांधली हो रही थी, उसके बाद से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने व्यापारियों को समर्थन करते हुए धरना दिया है, और ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं राजेश शुक्ला, उन्होंने जो व्यापारियों को समर्थन किया है, उन लोगों का ये धरना चल रहा है। यहाँ कल से लगातार धरना चल रहा है और इनका कहना है कि अभी आगे भी धरना जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।